अभी मैं देख रहा था क्योंकि जब आप जहाँ बैठे होते हो उस सभा में तो आसपास नजर आती है, तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि ये इसमें यहाँ से जो पंजाबी संस्कृति का दौर हो जाता है इस इलाके में, लेकिन इस ढाई सिटी में भी कम से कम हमारी एक चीज़ी ईद पहचान को जिंदा रखते हुए तीन बहनें बैठी है, मैं नाम नहीं जानता उनका, उनको मैं किसी को राम राम करता हूँ, वंदन करता हूँ, ये ईद पहचान है। और ये इससे ये भी पता चलता है कि भाई कौम के प्रति जज्बा है और अपनी पहचान, सारा खेल पहचान का है, बाकी तो मानस सारे एक जैसे हैं, तो हाथ है दो पाँव हैं। और कई इन भावना की वजह से वो अपना त्याग कर देते हैं अपनी पहचान को, कई इतने उनके अंदर जज्बा होता है कि वो अपनी पहचान को जिंदा रखते हैं। भाई आप जी का नमन बंधन आपने तीर जो है ये अहिवाल की पहचान है, हमारी कौम की पहचान। अब रही बात जैसे भीड़ का है तो कुछ की दो वजह हैं। पहले तो मैं कहूँगा भीड़ ये मत कहो कि कम है, एक दूसरे नजरिए से देखिए कि रेवाड़ी से आए हैं, नारनौल, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, झज्जर, यूपी के मेरठ से, झांसी, हिसार और भी कई क्षेत्र हैं, और पंजाब के जो है निहालगढ़, पांवड़ा, संगरूर जिले से जो हमारे साथी आए हैं, तो इसका मतलब जज्बा है। संख्या बल इस शहर की कम है जो उसमें भी दो पहलू हैं, ये सब जगह आता है, सब जगह दिक्कत आती है। उसकी एक वजह यह है, एक तो तालमेल कम हो जाता है, जैसे सबके पास हो सकता है कि खबर नहीं गई होगी भाई आयोजन है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये जो पहलू है एडवर्टाइजमेंट का, इसमें अजब बात है कि देश में 100 आदमी भी नहीं है जिनको ये पहलू पूरी अच्छी तरह से मालूम है। और जो तथाकथित हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो इससे दूर करता है, राजनीतिक तबका इससे दूर करता है। राजनीतिक तबका इसलिए दूर करता है, कहता है ये बिरादरी की बात है, और पढ़ा लिखा ये कहता है कि ये तो सिपाहियों की बात है। अब दिक्कत ये है कि दोनों को नहीं मालूम कि रेजिमेंट का मुद्दा है। लेकिन कोई आपको मना नहीं कर रहा बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या IPS बनना, और नए रेजिमेंट से उसमें कोई रुकावट आएगी। पर मैं आपको बता देता हूँ, कोई कितना भी बड़े फन्ने खाओ, मैं अपने एरिया की बात बता रहा हूँ, किसी न किसी रूप में उसका दादा परदादा फौज में था, और जब जाके तुम पानी को पापा देने लगे, अरे ये तो हिंदुस्तान में हर कोने में है, पर आपके अंदर कम आबादी होते भी सबसे पहले जागरूकता क्यों आई? ये शिक्षा की आप बात कर रहे हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। पहले मातृशक्ति को स्कूल की तरफ जाने नहीं देते थे। आपको मालूम है पहले सबसे पहले किन्होंने अपनी लड़कियों को स्कूल में जाने भेजा? ये फौज वाले थे। तो यहाँ मंच पर आपको जब आप यहाँ पे नुमाइंदगी करते कौन की, तो यहाँ इधर आकर देखिए आपसे हाथ जोड़ विनती है, देखिए इसमें कोई मैं किसी को शिकायत या किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, अपमान नहीं कर रहा हूँ। 4 लाइन बोलो, और वो बोलो जिसमें आपको मालूम हो, जिसके बारे में आपका अध्ययन हो, जिसके बारे में आपको ज्ञान हो। ये रटी रटाई में 30-40 साल से ये रटी रटाई लाइन में हर कोई आदमी आता रटी रटाई लाइन गा देता है। देखो रही बात शिक्षा की, शिक्षा समाज आगे आ जाए। 40 साल पहले का ही देख लो, आज का देख लो। आज शिक्षा किताबी शिक्षा की जरूरत नहीं है, उससे पहले तो आपको संस्कार जो वाली शिक्षा है उसकी जरूरत है। जो ये डिग्रियां लेके चले गए उनमें तो हितपना रहा ही नहीं है, तो धारा को नाश कर दिया मेरे को। तो जो शिक्षा असली है उसको तो तुम साइड में करके इनकार की शिक्षा हो गई, आपने मान लिया ये तो रोटी वाली पढ़ाई है। अगर आप इसको कहो ये तो रोटी वाली पढ़ाई है, जिससे जन कल्याण हो, कौम का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, वो शिक्षा कहाँ, वो संस्कार कहाँ? तो भाई जब भी यहाँ आके बोलो, कई चीजें मैं आपको छोटी मोटी बता देता हूँ क्योंकि उससे भ्रम पैदा होता है। ये कई चीजें रिकॉर्डिंग आप मत सोचो कि यहाँ 100-200 आदमियों तक सीमित रहती है। आजकल के ये सोशल मीडिया बड़ा हुआ है, आप जो भी शब्द यहाँ बोलते हो हमारी वर्षों की मेहनत पे आप पानी फेर देते हो।
पहली चीज तो है रेजमेंट कभी नहीं, तथ्य और सत्य और आंकड़ों के आधार पे बोल रहा हूँ। मत बोल लो अगर रेजमेंट के बारे में नहीं मालूम तो। मेरा मन नहीं, मेरे को धर्म के बारे में नहीं मालूम, साधवी जी वेदों की ज्ञाता है, इनको बोलने दूंगा भाई, इनसे सुनूंगा। तो सिर्फ बोल लो मत, श्रोता भी सुनो भी, तो रेजमेंट नहीं थी। और अगर दूसरी चीज, भोज का मामला इतना पेचीदा है कि मैं 10 दिन भी बोलता रहूं तो भी पूर्ण नहीं हो पाएगा और आप उलझ जाओगे। कोई पहले यूं कहता था कि भाई उमाओं ग्रुप हमारा ही है, बड़ी मुश्किल के दिमाग में बैठाई थारो नहीं है। अब आज एक नई चीज मेरे को मिली, मैं पर्सनल नहीं लेना कि भाई हम गोरखों में भर्ती होते हैं, नहीं है। गोरखों में आप 8% और 5% में दो ऐसे हम होते हैं, एक तो होता है अफसर, अफसर किसी भी जाति का हो सकता है। दूसरा होता है ट्रेडमैन, भाई कोई खाती है, सुनार है, लुहार है या क्लरिकल है, उसमें कोई बिरादरी का हो सकता है। तो कई बार ये बहन इसलिए हो जाता है कि दूसरे उसमें जाता है तो बोलो भाई ये नाम मेरे ना ये लिखा हुआ है, मराठा लिखा हुआ है, मैं तो ही हूँ। वो इसलिए कि वो जीडी के अंदर नहीं है, जो कौमी भर्ती है उसके अंदर नहीं है, और यही चीजें गफलत पैदा करती है। क्योंकि 2 मिनट में कोई दूसरी सब यार ये तो फालतू की बकवास करना, हमारी जो रेजमेंट है, अगर हमारी हिस्सेदारियां सही होती तो फिर लड़ाई क्या जरूरत थी? क्यों हम बावड़ा हो रहे हैं अपने इस बुढ़ापे में 2-3 मिल फीस का आन रहे हैं, अपने घर बैठा ना, इसलिए बड़ा तोल के बोल। अब यहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग क्यों नहीं आ रहा, ये जो ट्राई सिटी है इसमें मोस्टली जो आए हैं वो नौकरी पेशा और शिक्षित वर्ग है यहाँ। अब उसके दिमाग में ये बैठे है कि रेजिमेंट कोई मुद्दा है, बेवकूफी वाला हो। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 10-20 साल पहले तो आपके नेता भी बोलते थे, बोले ये बात है, बकवास है। अब वो मजबूरी में आने लगे क्योंकि आम आदमी से जुड़ गया है। तो इस मुद्दे को सबसे पहले समझना पड़ेगा और फिर इसको प्रचारित भी करना पड़ेगा। देखो जिस भी धर्म के अंदर या संगठन में अच्छे प्रचारक नहीं हुए वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और फिर वो क्षीण हो जाता है। कई संगठनों में मैंने देखा, कई उसके अंदर आपसे देखा हो कि बाबा नानक के जो बच्चे हैं उनके जो ग्रंथी और तथ्यदार हैं वो जगह जगह अपने रागी प्रचार करते हैं। ऐसी आर्य समाज के उपदेशक हैं, और जिसके पास उपदेशक प्रचारक कमजोर हैं वो आगे नहीं बढ़ता। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कटाक्ष नहीं करता हूँ। 1924 में हमारी बिरादरी का एक संगठन बना था और 1925 में एक दूसरा संगठन बना था। जो 1924 में बना उसके पास तो अभी 5000 आदमी भी नहीं, 5,000 तो ज्यादा बोलती है, 500 लगा दो। और जो 25 में बना आज वो दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ है। इसका मतलब हमारी कमी थी, हम समझ ही नहीं पाए, हम अच्छे प्रचारक पैदा नहीं कर पाए, हम आम जन तक पहुंचा ही नहीं पाए उस बात को। ऐसे लिए जो फौज का मुद्दा है, फौज को आम तौर पर मतलब कहते हैं यू ट्रीट एज ए होली काउ, यानी पवित्र गाय की तरह उसको पूछते हैं, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, उसकी कमजोरी को कोई बताता नहीं कि गाय चोट भी करे। रोड़ा फौज का भी यही हो रहा है और इसलिए हमारे को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। नेता को डर है कि एक बिरादरी का मुद्दा है, बुद्धिजीवी कहता है ये मुद्दा ही नहीं है, और आम आदमी तो कब मैं कुछ कहानी बताती हूँ और कुछ पुराना बताता है, वो कहेगा कि मैं से सच कौन कह रहा है। तो इस मुद्दे को समझिए। अब यहाँ बात आती है, जैसे कई मैंने देखा ज्यादातर सभाओं में भीड़ इकट्ठी करी जाती है रेजिमेंट के नाम पे, और फिर वो दूसरे गीत गाने शुरू कर देते। क्यों भाई, मैं ये नहीं करा समाज में और मुद्दों की कमी है या और मुद्दों पे काम नहीं होना चाहिए, लेकिन अर्जुन की तरह जब लक्ष्य वो मछली की आंख होना चाहिए। जब रेजिमेंट के नाम पे कार्यक्रम कर रहे हो तो सिर्फ रेजिमेंट रेजिमेंट और रेजिमेंट की बात। तुम यहाँ आरक्षण भी ठूस देते हो, यहाँ शिक्षा भी ठूस देते हो, प्रेरणा जय जय का मन में जो आवश्यक है कि नहीं वो यहाँ के गीत गा देता है। हम मना थोड़ी करें आरक्षण। आप कितने लोग आरक्षण को समझते हो? अरे 90 में मिल गया था, 90 से आगे 2023 आ गया, इतने दिन में भी समझ में नहीं आया। और फिर अगर समझ में नहीं आता तो आरक्षण का मैं छोटी मोटी बात बता देता हूँ। मैं आरक्षण का लोग नहीं हूँ, आरक्षण होना चाहिए इसलिए तब तक काम नहीं। मैं आज मंडल कमीशन के आरक्षण के तहत नौकरी मिल जाती है। कल मैं मरूंगा या रिटायर होगा तो मेरी एक जगह खाली होगी,
तो वो खाली जगह ओबीसी कैंडिडेट करेगा। अब भाई के गारंटी से ओबीसी कैंडिडेट ही नहीं होगा, उसमें तो जाट भी है, गुर्जर भी है, बाल भी है, सैनी भी है, खाती भी है, 3,500 रुपये जाते हैं। तो तुम इस आरक्षण की बात तो बात करो उसको, लेकिन इससे भी बड़ा आरक्षण उसकी नहीं करते, क्योंकि वो आरक्षण जो है वो ये बड़े ठुंड हैं, इनको वो नहीं करता, वो गांव देहात का आरक्षण। फौज में कैसा आरक्षण मालूम आपको? मान लो गुरखा रेजिमेंट का एक जीडी का जवान रिटायर होता है, तो उसकी खाली जगह गुरखा का बच्चा भरेगा। ये जो दादालाई वाला आरक्षण है, जो ज्यादा कट्टरता वाला आरक्षण, उस पर आप कभी बात नहीं करते, उसकी तो आप चिंतन भी नहीं करते हो। इसका मतलब क्या? तो आप मूर्ख हो, क्या फिर आप कौम के साथ छल कर रहे हो? इन दो में से एक चीज है। अब आप खुद सोचिए आप क्या कर रहे हो। अरे आरक्षण की सिद्धि बजा रहे हो तो फिर इसकी भी बता रही है, तो उससे बड़ा आरक्षण है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मुद्दे हजार हो सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज लेके चलोगा तो बात सही रहेगी, उसको हासिल कर लो, फिर दूसरी भी वो कर लो। मैं नहीं कर रहा हूं उसके बारे में चिंतन मत करो, पर खिचड़ी मत बनाओ, फिर किसी के नहीं रहोगे। आज मैं बोला नहीं, कई जगह होता है सहारा हीरो में एक आदत है, सारी अच्छी अच्छी बात करेंगे और उसकी वजह से कौम की कमियों का पता नहीं चलता। आप ये रेजिमेंट के नाम पे भीड़ इकट्ठा करते हो, 10 मांग रख देते हो, सरकार 10 में से 9 मांग लेती है, एक साइड में छोड़ देती है रेजिमेंट वाली। क्या कर रहे हो भाई? अपने आप को क्यों कमजोर कर रहे हो? अच्छा, फिर मैंने कहा ना, प्रचारक चाहिए और आपको शिक्षित होना पड़ेगा इस मुद्दे के प्रति जागरूक, क्योंकि लोगों का लगाव जब होगा ना तब मुद्दे को समझोगे। अगर मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा तो लगाव कैसे होगा? अब बार बार जो है हर जगह ये वो प्रश्न उठता है कि भाई हमारे को ना जातिवाद का आरोप लगता है। अगर जाति नहीं होती तो हमने आरक्षण किस बात का मांगता? जाति जाति तो हमारे आपके मंडल का इसका SC/ST आरक्षण का, फिर कैसे मूड मोड़ लोगे कि भाई जाति तो नाना जातिवाद, ये जातिवाद नहीं है। थारे जितनों का ब्याह हो रहा है, तुम पूछो थारी माँ क्या जाति से, थारी दादी क्या जाति से, थारी बहू क्या जाति, पुत्रवधू क्या जाति, पूछ लो तो सवाल उठाता है कि भाई मैं जाति को नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों ने मुद्दे को समझा नहीं, इसलिए सामने वाला आपके ऊपर हावी हो जाता। कई साल पहले हम डिफेंस मिनिस्टर जो स्वर्गवासी फरीदकर साहब से मिलने गए, वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब आए, दूसरी जाति, बोले क्या किस लिए आए? बोले रेजिमेंट के लिए आए। बोला अच्छा आरक्षण मांग रहे, मतलब है ये बोल रहे हक मांग रहे हैं और उसके लिए हम जो है उसको आता है, जो हम उसके वाजिब हकदार हैं, तो चुप हो गया। चुप क्यों हो गया? उसको सारे जवाब दे सकते, हम जवाब नहीं दे सकते, इसलिए तुम मिलने आए हुए घूमते हो, यहाँ थोड़ी देर बैठोगे फिर चले जाओ इस चीज के बारे में चिंतन मत। ये तो देखो एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारे यहाँ एक बीमारी लगी है पिछले 2-4 साल से, सबको तुरंत चाहिए भाई, एक दिन में रेजिमेंट ना मिले, ये एक निरंतर प्रक्रिया है, एक सभा से रेजिमेंट नहीं मिलती। ये होश पता नहीं कितनी लंबी चल रही। तेलंगाना की जो मांग थी सन 50-52 में उठी थी, 2015 में तेलंगाना में, इसी हिसाब से तो खत्म हो गया था हिसाब किताब। अब हर आदमी को तुरंत चाहिए रिजल्ट, उसके अंदर निरंतरता का भाव है, समर्पण का भाव है। भाई कभी हो सके जब बालक ने पहले भी पास ना करी तो उसने सीधी PhD करवाते होगा, या इस भवन के ऊपर जाना है तो पहली सीढ़ी भी चढ़ोगे या सीधी टाक कूद मार के कूद के जाओगा। तो देयर आर नो शॉर्टकट्स, कहीं भी किसी भी फील्ड में, जिंदगी में भी शॉर्टकट्स नहीं है। पहले बच्चा आता है, माँ के गोद पड़ा रहता है, फिर वो घुड़ियाँ चलता है, फिर वो गिरता पड़ता चलता है, फिर वो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, फिर वो तेज दौड़ता है। हर चीज की एक प्रक्रिया है। और आप अगर शॉर्टकट चाहते हो तो मैं आपको कहता हूँ, आप कौन के साथ भी छल कर रहे हो, खुद के साथ। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाई समय की वर्तना तो बता देना, मैं रोक दूंगा ना, तो सुबह से लोग आप भूखे भी हैं। अब रेजिमेंट का जो पहले पहलू पे आता हूँ मैं,